हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते के नाम से बहुत ज़ोर ज़ोर से कार में मौन कर रहे होते हैं और ते उनके साथ कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को हाई करते हुए उनके साथ लव मेकिंग करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते को अपने अंदर डीपली फील करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़ोर से ते के नाम को मौन करते हैं और ते भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लव मेकिंग करते हैं। वो दोनों उस हैवी रेन में, उस रेन नाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कार के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ते उस नाइट में कुकी के साथ 5 राउंड ले चुके होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट उनके साथ लव मेकिंग करते हैं। कुकी बस ते के नाम को ज़ोर ज़ोर से मौन करते, पूरे मैस हो रखे होते हैं। जब ते अपने बेबी बॉय को देखते हैं जो पूरी तरह से मैस होके उनके नीचे लेटे हुए हैं, तो वो उनकी तरफ देख के बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और उनके सॉफ्ट लिप्स पे एक प्यार सा किस करते हैं। वो देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी स्वेट से कवर है। ते की भी बॉडी पूरी स्वेट से कवर होती है। वो कुछ सेकंड के लिए कुकी के ऊपर ऐसे ही अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं और वो कुकी के ऊपर लेट जाते हैं ते, और अपने आप को बहुत ही स्लोली तरीके से कुकी के अंदर से पुल आउट करते हैं। कुकी अपनी हाफ ओपन आइज से ते की तरफ देखते हैं जो कि पूरी तरह से इस समय स्वेट से कवर है उनकी बॉडी। तो कुकी अपने हैंड से ते के बैक पे से उनके स्वेट को क्लीन करते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाके बहुत ही प्यार से उन्हें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उनके हेड में मसाज करते हैं। ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और कुकी भी अपने प्यारे से फेस पे एक प्यारी सी अपनी बनी स्माइल लाते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं और ते भी उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैस फेस को देख के काफ़ी हैप्पी होते हैं कि कुकी की ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ते कर सकता है। ये सोच के ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कुकी के फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। और ऐसे ही वो दोनों उस हैवी रेन नाइट में कार के अंदर ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते का फ़ोन बजता है, तो ते एक बार उन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर वो अगेन बार बार बज रहा होता है, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो और कुकी इतने ज़्यादा अभी हॉट सेशन के बाद रिलैक्स कर रहे हैं। कुकी उनकी आर्म्स में है, बहुत ही प्यार से कैरी होके सो रहे हैं और इस फ़ोन की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं। फिर वो गुस्से में कुकी के ऊपर से अपने आप को अलग करते हैं और वो फ़ोन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपने एंग्री फेस से देखते हैं। फिर वो अपने फ़ोन को पिक करते हैं और जब वो उसमें कॉलर आईडी देखते हैं कि जिन उनकी मॉम का कॉल आ रहा है, तो वो कुछ सेकंड के बाद अपने फ़ोन को पिक कर लेते हैं, अपनी मॉम के कॉल को पिक करते हैं और उनसे बोलते हैं यस मॉम, क्या हुआ। तो उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा वरीड होती हैं और जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम अभी कहाँ हो और इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है, तो तुम जल्द से जल्द आ जाओ। तुम इतनी देर से मेरे फ़ोन को क्यों नहीं पिक कर रहे थे, और कुकी की तुम्हें पता है कि रो रो के कैसी कंडीशन हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। कुकी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, तुम्हें इस कंडीशन में उसे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए थे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और वो कंटिन्यूसली ये सारी बातें कह रही होते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं। वो बस साइलेंटली अपनी मॉम की सारी बातें सुन रहे होते हैं कि उनकी मॉम बिल्कुल भी ते को बात करने का चांस नहीं दे रही है और वो कंटिन्यूसली अपनी सारी बातें बोल रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं। फिर ते जब जिन पूरी बात कंप्लीट कर लेते हैं, तो ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि मॉम, मैं और कुकी बिल्कुल ठीक है, कुकी मेरे पास है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। और वो ये कहकर अपनी मॉम के आंसर का वेट करने लगते हैं। तो ये सुनते ही जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, उसे इस कंडीशन में यहाँ से नहीं जाना चाहिए था ना, और तुम लोग कहाँ हो, तुम जहाँ पे भी जल्द से जल्द आ जाओ। तो ते उनसे कहते हैं कि मॉम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं और कुकी अभी नहीं आ सकते हैं, कुकी मेरे पास है, वो आप लोग को बिना बताए मेंशन से आ गया था मुझे ढूंढने। तो ये सुनते ही जिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि कुकी को ऐसे नहीं करना चाहिए था और तुम कुकी का अच्छे से ध्यान रखो, कुकी को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। तो कुकी ते की तरफ देखते हैं जो कि अभी बैठे हुए और अपनी शर्ट को वेयर कर रहे हैं। तो कुकी उनके हैंड
को बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं, उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उनसे कहते हैं कि ते आप किससे बात कर रहे थे और आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइए आप। और वो ये कह के उनकी तरफ प्यार से देखने लगते हैं। तो ते अपने स्लीपिंग बेबी के फेस को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय कुछ नहीं, बस मॉम का कॉल था, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रही हैं इसलिए, और मैं उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, पर मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अभी तुम्हें रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ठीक है, और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। वो अपनी आर्म्स को फैला के ते को अपने पास बुलाते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय इस समय मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। तो ये बात सुन के कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ते आप मेरे पास आ जाइए। और वो ये कहकर अपना प्यारा सा बनी फेस दिखाते हैं। तो ते उनको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो उन्हें फ्लिप कर देते हैं। वो खुद सीट पे आ जाते हैं और कुकी को अपने ऊपर लिटा लेते हैं। कुकी उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख के उन्हें बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और ते भी उन्हें बहुत ही प्यार से हक करके उनकी बैक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड से स्लाइड करते हैं, जिससे कुकी के बैक में जो इतना पेन है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। और वो कुकी से कहते हैं बेबी बॉय अब तुम सो जाओ और थोड़ी देर बाद जब मॉर्निंग हो जाएगी हम लोग मेंशन के लिए चलेंगे, और जब तक तुम रेस्ट करो। वो कुकी अपने फेस को ते की तरफ करते हैं और वो ते के इतने प्यारे सॉफ्ट लिप्स पे एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करते हैं और ते भी उन्हें किस बैक करते हैं। फिर वो बहुत ही जल्दी अपने उस किस को ब्रेक करते हैं और ते उन्हें उनके हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कुकी को सुलाने लगते हैं। कुकी भी अपने आइज़ को क्लोज करके थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। ते पूरी रात बस यही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कुकी को इतना ज़्यादा इस कंडीशन में टेंशन क्यों दे दिया और कुकी उनसे कितना प्यार करता है, पर मेरे को भी हमारे बेबी के लिए एक डिसीजन लेना होगा। और वो ये सब चीज़ें सोच रहे होते हैं और इतने ज़्यादा मैस हुए हुए अपने बेबी बॉय को देख रहे होते हैं कि वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और वो ये सोच रहे होते हैं जब से कुकी प्रेग्नेंट हुए कुकी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए। और वो सोते हुए अपने बेबी बॉय के फेस पे बहुत ही प्यार से उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनके हेयर में उन्हें मसाज करते हुए उन्हें सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद ही मॉर्निंग हो जाती है तो ते कुकी के बैक पे अपने हैंड को स्लाइड करते हुए अपने बेबी बॉय को जगाने लगते हैं। कुकी थोड़ी देर में ही जब वो ते के इतने ज़्यादा प्यार भरे टच को फील करते हैं अपने बैक पे, तो वो अब स्लोली अपनी आईज खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो ते के आर्म्स में बहुत ही केयरफुली तरीके से ते उन्हें होल्ड कर रखा है और वो ते के ऊपर ही सोए हुए हैं। और वो फिर ते के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं कि तेरी उनकी तरफ देख के ही प्यारी सी अपनी बॉक्सी स्माइल दिखा रहे हैं, जिसे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। और ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय अब हमें चलना होगा, अम्मा पापा वेट कर रहे हैं हमारा। और वो ये कहकर कुकी को उनके क्लोथ्स वेयर करा देते हैं और वो उन्हें बहुत ही प्यार से फ्रंट सीट पे फिर से बिठाते हैं और उन्हें सीट बेल्ट लगा के खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। और वो दोनों ऐसे ही अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो 2 आवर्स के बाद जब अपने मेंशन में आते हैं तब वो देखते हैं कि जिन और आरएम पहले ही हॉल रूम में बैठे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। वो जैसे ही कुकी और ते को साथ में देखते हैं, कुकी ने ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा है और ते ने उनकी वेस्ट पे अपने हैंड को रखा हुआ है, एक हैंड को। तो वो देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कुकी और ते के बीच में सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इन्हें देख, जिसे देख के आरएम और जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ते और कुकी अपने हैंड को होल्ड करते हुए मेंशन के अंदर आते हैं और वो उधर आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो जिन काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो कुकी से कहते हैं कि बेबी तुम बिना बताए क्यों चले गए थे, कितनी ज़्यादा बाहर बारिश हो रही थी, अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो कुकी अपने सर को नीचे कर लेते और बहुत ही अपनी स्लो टोन में उनसे माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी मॉम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो जिन भी स्माइल करते और कहते हैं बेबी तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा,
तुम्हारे किसी भी ऐसे रफ एक्शन से बेबी हर्ट हो सकता है, तुम्हें अपना और बेबी का ध्यान रखना होगा कुकी। ये कहकर वो उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हैं और वो फिर ते के पास आते हैं और ते के ईयर को टाइटली होल्ड करते हुए कहते हैं कि तुम कुकी को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हो। उसने बस ये सारे जो भी डिसीजन लिया था वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करियर की वजह से लिया था। तुम गुस्से में ऐसे कैसे जा सकते हो, और तुम्हें पता है ना कुकी तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, और फिर भी तुम गुस्से में यहाँ से चले गए। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो ये कहकर ते के ईयर को टाइटली होल्ड करते उन्हें पिंच करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा अपने ईयर में पेन होता है। तो वो अपने हैंड को ईयर पे रखते हुए कहते हैं कि अम्मा आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे ईयर को छोड़ो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जिन उनकी तरफ स्माइल करके कहते हैं कि तुम्हें पेन होना ही चाहिए, तुमने इतनी रात में कुकी को कैसे परेशान करा और तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए थे, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, अब तुम फादर बनने वाले हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ उनके ईयर को काफ़ी ज़ोर से पुल करते हैं, जिसकी वजह से तेज ज़ोर से चिल्लाते हैं। फिर जिन उनके ईयर को छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अब बस कुकी का ध्यान रखा करो, तुमने ऐसा कोई भी हरकत नहीं करना जिससे कुकी को स्ट्रेस हो, इससे बेबी को स्ट्रेस हो सकता है ते, और तुम्हें बस कुकी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सुनते ही ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो आरएम और जिन की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ अभी बैठे, मुझे आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी तुरंत ही ते की फेस की तरफ देखते हैं और उनसे अपने क्वेश्चनिंग आइज से पूछते हैं कि आप क्या अनाउंस करने वाले हैं। तो ते उनकी तरफ अपनी आइज़ को ऐसे नीचे करके उन्हें रुकने के लिए इशारा करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से ले जाके काउच पे बिठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बस कुछ सेकंड वेट करो। और वो फिर बोलना शुरू करते हैं। ते उनसे कहते हैं कि मॉम, डैड और कुकी, मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं अपना समर ओलंपिक्स इस ईयर नहीं करके नेक्स्ट ईयर करूँगा। मैं अपने बेबी के लिए और कुकी तुम्हारे लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मैं अपने बेबी का और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँ। मैं अभी कोई भी ओलंपिक्स की तैयारी नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सकते हो, तुम मुझे समझ सकते हो। ये सुनते ही सब लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि ते का तो इतना बड़ा ड्रीम है कि वो एक एथलीट बने, वो बहुत ही ग्रेट स्विमर बने, और वो अपने ड्रीम को कैसे बीच में छोड़ सकते हैं। तो कुकी तुरंत अपनी वॉइस को रेज करके कहते हैं कि नहीं ते, आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा लेगो तो आपने जो इतना हार्ड वर्क करा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। नहीं ते, प्लीज़ आप अपने कंपटीशन को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे अम्मा अप्पा और मेरे मॉम डैड सब है ना, सब मेरा ध्यान रखेंगे और मैं खुद अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। प्लीज़ आप मेरी वजह से परेशान मत हो। इसलिए मैं आपको कोई भी ये बात नहीं बताना चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड फेस कर लेते हैं। तो ते अपने बेबी को इतना ज़्यादा उनके लिए वरीड देख के वो कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, तुम मेरी बात को समझो, अभी तुम्हें और मेरे बेबी को बस मेरी ज़रूरत है। मैं अभी कहीं और फोकस नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा और अपने बेबी का ध्यान रखना है, मुझे अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोचना है। तो ये सुनते ही कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, प्लीज़ ते, आप ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे और बेबी की वजह से अपने करियर को ड्रॉप करें बीच में। प्लीज़ आपको वो कंटिन्यू करना होगा। तो अपने लव की ये बात सुनकर ते उनकी तरफ देखते हुए स्मक करते हैं कि प्लीज़ कुकी, मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ और अब मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहता हूँ। और तुमने जब डिसीजन लिया था मुझसे बेबी हाइड करने का, मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था ना। अब मैं बस हर एक मोमेंट तुम्हारे और हमारे बेबी के साथ अपना बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी अपने बेबी के हर एक मोमेंट का मैं पार्ट बनूँ। तुम प्लीज़ मुझसे ये सब चीज़ें मत अलग करो कुकी। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं कि बेबी, जब बेबी आ जाएगा तब तुम उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम बिता सकते हो। तो अभी तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बीच में अपना करियर ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुन के आरएम की ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।